एक आदमी ने पहली बार टेट्रिस खेला और सिर्फ 5 मिनट के भीतर वह इसके दीवाने बन गया। सपनों में लगातार गिरते हुए ब्लॉक्स आते रहे। यह खेल उसके लिए आशा बन गया। दिवालियेपन की कगार पर खड़ा वह तुरंत जापान जाकर इसके अधिकार खरीदने की ठान बैठा। अगले ही दिन वह निंटेंडो के हेडक्वार्टर पहुंचा। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वह कंपनी के मुखिया हिरोशी यामाउची के पास पहुंचा और नया गेम दिखाया। यामाउची ने इसे $5 लाख के प्रस्ताव से खरीदने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी चाह थी निंटेंडो के साथ मिलकर इसे लॉन्च करना, एक ऐसा साझेदारी जो निंटेंडो के किसी भी रेसिपी के अनुरूप न थी। यामाउची को मनाने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी, शुरुआती लागत उसे ही उठानी होगी। वह दौड़कर बैंक मैनेजर के पास गया और $30 लाख $3 मिलियन का ऋण मांगा। घर और गाड़ी गिरवी रखकर उसने लोन लिया। मैनेजर आश्चर्य में था, क्योंकि पिछली बार भी वह गलती कर चुका था, पर इस बार निंटेंडो का नाम गारंटी बन गया और बैंक ने सहमति दी। घर लौटकर उसने परिवार को खेल दिखाया। बच्चे खेल में खो गए और वह निश्चित हो गया, यह दुनिया बदल देगा। पर अगले ही दिन झटका लगा। सॉफ्टवेयर कंपनी मिरर सॉफ्ट ने गेम के अधिकार रॉबर्ट मैक्सवेल के बेटे केविन मैक्सवेल के हवाले कर दिए और केविन ने इसे सेगा को बेच दिया। निवेश डगमगा गया। उसकी पत्नी ने विकास रोकने की बात कही। कंपनी फिर संकट में आ गई। आशा के आखिरी तार के लिए वह यामाउची के सुझाव पर सेटल गया। निंटेंडो अमेरिका के पास। वहां उसने हाथों में पकड़ने वाले गेम डिवाइस गेम बॉय देखा और कहा, इसे टेट्रिस के साथ लॉन्च करो। सिर्फ बच्चे नहीं, पूरी दुनिया इसे अपनाएगी। इस विचार ने निंटेंडो को हिलाकर रख दिया और उन्होंने हैंडहेल्ड अधिकार लेने का फैसला किया। तभी केविन झूठ बोलकर दावा कर रहा था कि उसके पास कंप्यूटर, कंसोल और हैंडहेल्ड सारे अधिकार हैं। हैंक ने सच्चाई जानने को रूस की ओर रुख किया। मॉस्को के कंप्यूटर सेंटर में उसने असली आविष्कारक एलेक्सी पाजितनोव से मुलाकात की, मगर वहां के जी के बी एजेंटों की धमकियां भी मिली। वापस जाओ वरना दफन हो जाओगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अधिकारों के झमेलों, बहसों और झूठ के बीच उसने लड़ाई जारी रखी। किसी तरह वैध सौदा पक्का करना, सच्चे क्रेडिट और पब्लिशिंग ट्रैक सुनिश्चित करना और टेट्रिस को दुनिया के हाथों में पहुंचाना। उसका जुनून, जोखिम और बेबाकी ही उस महान गेम को वैश्विक बनाती है। एक ऐसा खेल जो अंततः पोर्टेबल मशीनों पर भी घर कर गया और पीढ़ियों को जोड़ गया।